जॉइंट फैमिली में जितने मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ना, खुशी आपकी उतने गुना बढ़ जाती है। हमारी 14 गुनी खुशी हुई है। मुझे तो साइंस इवन पसंद भी नहीं थी 9 तक। ऑनलाइन में मैं लास्ट ईयर सिर्फ 1 मार्क से रह गई। ऐसा सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर थी। मैं यही रिकमेंड करूँगी सबको कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल आप दूर ही हो जाओ। मुझे पसंद नहीं था डॉक्टर के पास जाना, मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, मुझे दवाई भी नहीं पसंद थी। तू जब भी जाए ना डॉक्टर बने ना, गरीबों की सेवा करना तू जरूर। उसको डॉक्टर ही बोलने लगे थे। अच्छा 23,000 से 935 रैंक पे पहुंच पाई हूँ। अपने बच्चों को 10th के बेसिस पे जज मत कीजिए। हाँ, मैं बहुत सोती थी, मैं नाराज़ हो जाती थी या तो फिर मैं भाग जाती थी बाहर। मतलब भगवान चाहते ही नहीं है तू कम में सेटल हो। तो चाचा मूड फ्रेश करने आते थे हमारा, मजाक मस्ती करके और ऐसे। तीनों पोतियां बहुत होशियार है डांस में तो। राम राम जी, मोक्ष पूजल को चोरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ सुजानगढ़, और सुजानगढ़ के अंदर ही बच्ची है, नाम है रिया, और रिया नीट की परीक्षा क्लियर करी है। रिया को पूरा परिवार है, जैसे कि मम्मी, दादी, ताई जी, चाची, बड़ी बहन है, सामना का पिताजी, ताऊ जी और चाचा जी भी हैं। तो अभी थोड़ा नावड़िया को नहीं, तो माने भी पूरा फान में फ्रेम में लेंगा। पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है। देखो कि पूरे परिवार में कोई भी बच्चों डॉक्टर बने हैं तो बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहे। एक परिवार है वो उम्मीद लगा कि बैठे है बच्चाओं कि मारो बच्चों आगे जाके ये मुकाम तक पहुँचे, और वो बच्चों भी मुकाम तक पहुँचे। तो भी परिवार की खुशी है बा एक हद से ज़्यादा होया करे। तो ये खुशी में ही मैं शामिल होया रही हूँ, बातचीत करांगा, जाना के बारे में किया कि बेसिक पढ़ाई लिखाई कठे हुई ही और कहीं आने की का द्वारा गाइड कराया गया है। तो सबसे पहले आप रिया बात करा, और बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाओं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं रिया हूँ। मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस साल मैंने नीट की प्रिपरेशन की और मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मेरे आए हैं 687 और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 935। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में जितने मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ना, खुशी आपकी उतने गुना बढ़ जाती है। वही मेरे साथ हुआ। हम 14 मेंबर्स हैं और हमारी 14 गुना खुशी हुई है। एक्चुअली हम नहीं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो एक्चुअली मैं फैमिली की पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ, तो फैमिली का पहले डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है एक्चुअली। तो पूरी फैमिली बहुत खुश है, हर जगह से बधाइयाँ आ रही है। मेरे पेरेंट्स को, मेरे बड़े पापा को, मेरे मतलब दादी, हर किसी को बधाइयाँ आ रही है। तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। डॉक्टर बनने की कब सोची हो? क्रेडिट किन देना चाहोगा? क्रेडिट एक्चुअली मैं पहले तो भगवान को देना चाहूँगी, ऑब्वियसली वो साथ नहीं होते तो कुछ नहीं होता। बाद में मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, इवन मेरे बड़े पापा और मेरे पापा के दोस्तों ने भी मेरी बहुत हेल्प की। वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। अमरदीप शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, कैलाश तूनवाल जी, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मतलब कदम कदम पे हमें गाइड किया है, हमारे पेरेंट्स जैसे इवन। तो मैं क्रेडिट सबको देना चाहूँगी, खासकर मेरी पूरी फैमिली को, मेरी दादी को। कभी यहाँ माइंड में आयो कि डॉक्टर भी कुछ हुआ है? नहीं, एक्चुअली बस एक प्रोफेशन पता था कि डॉक्टर कुछ होता है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बस कभी सोचा नहीं था। मुझे तो साइंस इवन पसंद भी नहीं थी 9 तक। बट 10th में जब मैंने ट्यूशन्स ली, जब मैंने साइंस पढ़ी, जब उस समझ में आया कि वो कैसी होती है, तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि शायद बायो ले लेनी चाहिए। तो आगे फिर अपने आप ही चलता गया मामला। बेसिक थरी जो पढ़ाई लिखाई है बकटे हुई? बेसिक पढ़ाई मेरी पूरी सुजानगढ़ में हुई है। नर्सरी से लेके मैंने 10th तक यहीं पढ़ाई की है पूरी। आरडीएस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, यहीं पे लोकल स्कूल है, और इंग्लिश मीडियम से मैं हूँ। बाकी 11 जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे बायो लेनी है, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर तो तुझे बाहर स्टडीज़ के लिए भेजना पड़ेगा। तो मुझे सीकर भेजा गया और वहाँ मैंने अपनी 11th-12th की फाउंडेशन की। बट उस साल कोविड के वजह से हम लोग घर पे आ गए, तो घर पे आने की वजह से हमारी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने 1 साल ऑनलाइन तैयारी की। ऑनलाइन में मैं लास्ट ईयर सिर्फ 1 मार्क से रह गई। मतलब कितना बना? 595 नंबर आए थे और उस साल 596 कट ऑफ गई थी। मेरी काफी बचा रही है पिछली बार। रैंक थी मेरी 23,000। एंड उसके बाद मैंने गुरु कृपा ज्वाइन की। उसके मैंने 4 महीने की टेस्ट सीरीज़ ली। सिर्फ उन टेस्ट सीरीज़ की वजह से 23,000 से मेरी रैंक 935 पे पहुंची। मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी कि उनके टेस्ट, उनकी सीरीज़ बहुत अनबिलीवेबल, बहुत अच्छी है एक्चुअली। तो मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगी इस चीज़ का। यानी कि कोचिंग को बहुत ज़्यादा साथ? हाँ, बहुत बहुत साथ था। गुरु कृपा वालों की सीरीज़, उन्होंने हमें इतनी प्रैक्टिस करवाई कि कोई गलती करने की गुंजाइश बची नहीं नीट के पेपर में। तो थैंक्स टू ऑल द स्टाफ ऑफ गुरु कृपा कि उन्होंने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाई और मुझे उनको ज्वाइन करने का मौका मिला। पढ़े गुरु कृपा में रह के थे? पढ़ाई करी या मतलब फैमिली भी जा साथ में रहती के करता? नहीं, वहाँ मैंने मेरे हॉस्टल में एडमिशन करा दिया था, पर पेरेंट्स ने कहा था कि अगर तेरा मन नहीं लगे तो डेफिनेटली तू हमें बोलना, हम कुछ भी एडजस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन मैं वहाँ हॉस्टल में रहती थी। मैं पहले 2 साल रह चुकी थी, तो इतनी दिक्कत ऐसा सच आई नहीं।
हॉस्टल का माहौल कैसा था? हॉस्टल का माहौल बहुत अच्छा था हमारे, हमें टाइम टू टाइम खाना मिलता था और बहुत अच्छा मिलता था। हमें हमारी कुछ भी कंप्लेन होती थी वो तुरंत सॉल्व की जाती थी एक्चुअली। और लड़कियां मुझे काफ़ी अच्छी मिली, मेरी काफ़ी दोस्त भी बनी, मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही उन सबके साथ। मोबाइल को यूज करता? मोबाइल का यूज़ बस मेरे पास था एंड्रॉयड, उससे मैं बस खाली अपडेट्स लेती थी कि क्या चल रहा है, एनटीए ने क्या अपडेट दी है। और ऐसा सोशल मीडिया से मैं बिल्कुल दूर थी। मैं यही रिकमेंड करूँगी सबको कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल आप दूर ही हो जाओ। सोशल मीडिया कैसे ना कैसे तो डिस्ट्रैक्ट करता ही करता है। तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था सोशल मीडिया खोलने का भी उस 4-5 महीनों में। तो अभी जब मम्मी पापा सब पूरी फैमिली बहुत खुश है, तो कुछ गिफ्ट भी दिए क्या घर का? गिफ्ट तो अब उनकी खुशी से ज़्यादा क्या ही गिफ्ट हो सकता है मेरे लिए। काफ़ी बच्चा ही बाकी डिमांड बढ़ जाए फिर। नहीं नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं क्या बोल रहे हो चाची जी? बोल रहे हैं कुछ? बोलो बोलो, आराम में बोलो, खुल के बोलो। अभी इसके बड़े पापा इसको देंगे, मोबाइल गिफ्ट करेंगे। अच्छा, ज्यादातर मैं यही चीज देखी हूँ कि टाबरन मोबाइल मिल रहा है। हाँ वो तो मोबाइल को गलत फायदों को नहीं उठाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक नेसेसिटी है फ़ोन आजकल, इसलिए दिला रहे हैं। बाकी उनकी खुशी से बढ़कर क्या ही है, उससे ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट वो दे भी नहीं सकते एक्चुअली मुझे तो। बिल्कुल। जब बचपन में मम्मी डॉक्टर को लेके जाती, कभी भी इंजेक्शन लगाए हुआ है, दवाई दी हुई है, कितना नाटक करे हुआ। हाँ बहुत। मुझे पसंद नहीं था डॉक्टर के पास जाना, मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी, मुझे दवाई भी नहीं पसंद थी लेनी। मैं सोचती थी मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी बस। मुझे फिर बड़े होते गए समझ में आता गया हॉस्पिटल की वैल्यू क्या है। तो अब फाइनली खुशी हो रही है कि उस हॉस्पिटल में हमें भी मौका मिलेगा लोगों की सेवा करने का, लोगों को ट्रीट करने का। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मुझे भगवान ने वो ज़रिया बनाया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। अब रुपया कितना प्यार है। रुपये तो देखो वही बोलते हैं ना लोग, हाथ का मैल है बस। ठीक है, भगवान देंगे वो ले लेंगे, बाकी ठीक है, बढ़िया है। और समाज सेवा? समाज सेवा का बहुत, भगवान ने चाहा तो समाज सेवा डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा। बस वो मुझे ये कृपा बख्शें कि मुझे उसका ज़रिया बनाएं कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। और मतलब मेरी फैमिली भी बहुत खुश होगी, आई होप। मेरी इच्छा यही थी कि मैं अपनी गुड़िया को बोलती थी, गुड़िया तू जब भी जाए ना डॉक्टर बने ना, गरीबों की सेवा करना तू जरूर। मैंने यही बात इसको बोलती, उससे फीस मत लेना। मेरी पूरी फैमिली मुझे यही कहती थी कि तू गरीबों से पैसे लेना ही मत, अच्छा। तू लेना ही मत गरीबों से पैसा। मैंने कहा मैं कमाऊंगी क्या? कहते तू मत कमा चाहे, पर तू गरीबों की सेवा करती रह। ये चीज मैंने इसको बोली। नहीं मतलब देखो, पिसा का बगैर कुछ को नहीं, कमाना जगह कमाओ ना। पर भी बंदा हूँ पिसा मतलब जो दे ही नहीं भाई दे ही कौन से कभी की फैमिली ही तड़पी। कभी भी फीस मत लेना। तो मैंने ये चीज़ इसको बोली थी पिछली बार जब रह गई थी ना एक नंबर के चक्कर में। मैंने बोला भगवान तेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे और है ना तू मतलब गरीबों से फीस मत लेना। मैंने ये चीज़ को सिखाई थी। जब बचपन में रियान डॉक्टर का लेके जाता तो आंटी जी थारा जाता तो बेहतर कोई समझ कौन सके, क्योंकि माँ जो टच कर सके वो शायद और टच को नहीं कर सके। तो रोती या इंजेक्शन लगवाती कौन लगवाती? हाँ लगवाती थी, पर दिक्कत होती थी, मुझे खुद को दिक्कत होती थी। मैं अपना मुंह पीछे कर लेती थी जो इंजेक्शन लगवाती थी। तो बच्चे का देखते हैं ना थोड़ा ऐसे। मतलब आपके भी दर्द होता? हाँ दर्द होता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, इसने तो जैसे ज्वाइन किया ना, हम इसको डॉक्टर ही बोलने लगे थे। अच्छा 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 अच्छा। तो बोल चाची बनने तो मैंने तो बन जाएगी। बिल्कुल। रियाज है कि कोचिंग की थे बात बताई, तो रोज कोचिंग के अंदर जाता, क्लास का क्या माहौल रहता? क्लास का माहौल बहुत अच्छा था। हमारे ऐसे नहीं था सिर्फ पढ़ाई होती थी, थोड़ी मजाक मस्ती भी बीच में चलती थी कि बच्चों का माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए एक बार। कदम कदम पे वो लोग गाइड भी करते थे कि आप पढ़ाई ऐसे कीजिए, आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिए। तो हर चीज़ में उनका साथ था, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक मेंटल हेल्थ को बिल्ड करने में भी उनका बहुत साथ था हमारे साथ। टीचर्स का, उनके हेड का और सबका बहुत साथ था हमारे साथ। इसलिए हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि मैं 23,000 से 935 रैंक पे पहुँच पाई हूँ। तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक्चुअली। रिया स्पेशलिस्ट बनना चाहूँ तो क्या करना? मेरा बस चले मैं सबकी स्पेशलिस्ट बनूँ, क्योंकि मुझे सबके इलाज करना है। मैं चाहूँ कि जो भी मेरे पास हो गया है मैं उसका इलाज कर सकूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मैं न्यूरो सर्जन की फील्ड में कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आजकल उसकी बहुत ज़रूरत है इंडिया में। तो बहुत लोगों को नर्व्स की बीमारी होती है, सर्वाइकल जैसी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं इस फील्ड में कुछ कर पाऊँ तो बहुत सही रहेगा मेरे लिए। बात करें तो कभी भाई डॉक्टर है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगी। तो कभी मम्मी या मतलब एक बात बताई रही हूँ, मम्मी या पापा या फैमिली
कोई को ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हाथ कांपेगा? भगवान ना करे ऐसा कभी टाइम आए कि ऐसी किसी को ज़रूरत पड़े, बट नॉर्मल तो हो तो ही रहे, ऑपरेशन कोई बड़ी चीज को नहीं है। हाँ, बट नहीं, मैं कर लूँगी। मैं अब इतना बिल्ट हो चुकी, मेरी फैमिली ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि कुछ भी एडवर्स, कुछ भी मुश्किल कंडीशंस आए तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। अब उसको मेरी फैमिली ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। यानी कि वो तो थारो काम है, और हाथ को नहीं कांपेगा कि भाई मैं मम्मी को ऑपरेशन करूं? नहीं नहीं, मैं मम्मी का मुंह छुपा दूंगी। पर मतलब रिया को कहना यही है कि भाई काम फर्स्ट है, कोई के कुछ भी दिक्कत हुआ तो भी क्लियर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, काम सबसे पहले है। जो प्रोफेशन हम चूज़ कर रहे हैं उसमें हमें फिर फैमिली को साइड में रखना पड़ता है और प्रोफेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो काम है वो तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे वो फैमिली का करना हो या किसी अदर पर्सन का, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। कभी डॉक्टर कन जाके बातचीत करी है? हाँ, करी है। इवन मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मैं उनसे पूछती थी कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए हैं। एक्चुअली हमारे दादाजी की फ्रेंड हैं, उनकी कोई बेटे हैं, वो इधर रघुवीर तूनवाल जी हैं, सुजानगढ़ के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। हम उनसे एडवाइस लेते रहते थे कि क्या करना चाहिए, और वो काफ़ी एडवाइसेस देते थे हमें कि अच्छे नंबर बने हैं। और हाँ, डॉक्टर से मैंने बात की है। जब आंखों के लिए मैं आंखों का चेकअप कराने जाती थी तब मैं उन्हें बोलती थी, तो वो कहते थे कि आप इस फील्ड में हो, वो अपनी आंखों का ध्यान रखो, आगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है वैसे भी। अच्छा, तो जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बन के कुछ बताना चाहोगा, कहना चाहोगा? मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को 10th के बेसिस पे जज मत कीजिए। मेरे से बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 98% वाले हैं, वो भी थर्ड अटेम्प्ट में नीट नहीं क्लियर कर पाए, जेई नहीं क्लियर कर पाते, और जो 70-75 वाले होते हैं बच्चे, वो भी सेकंड फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन ले जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से अनुरोध करूँगी कि 10th के मार्कशीट के बेसिस पे उनको जज ना करें बच्चों को, और उन्हें जो करना है वो करने दें, जैसे मुझे करने दिया गया। आपका कितना बने? मेरे तो 95 बने थे, बट मैं बाकियों के लिए कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं 98, 97 वालों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि यार हमारा इस बार भी नहीं हुआ। तो 10th के मार्क्स जज नहीं करते, क्योंकि उसमें और नीट कॉम्पिटिटिव जैसे एग्ज़ामों में बहुत डिफरेंस है। तो और मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया से दूर रहें, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पढ़ाई में फोकस ज़्यादा रह पाएगा। रिया की फेवरेट कॉलेज कौन सी है? मुझे तो एक्चुअली मुझे एम्स दिल्ली चाहिए था, ऑब्वियसली जिसको चाहिए होता है, क्योंकि एम्स दिल्ली जैसा फैसिलिटीज़, वैसी पढ़ाई, वैसी चीज़ें कहीं और किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है वैसे। तो मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए था, बट भगवान की दया से अब जो मिलेगा वो अच्छा ही है। राजस्थान के बाहर या राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर ही, जोधपुर का सोच रहे हैं हम लोग। बाकी दिल्ली का कॉलेज अलॉट हो तो उसे लेने में कोई हर्ज नहीं होगा हमें। काफ़ी बच्चा ही मैं पहाड़ी इलाका में जाना चाहूँगी। पहाड़ी इलाके में घूमने जाना चाहती हूँ मैं पैसे कमा के घूमने जाऊँगी उधर, बट रहने के लिए थोड़ा दूर पड़ जाता है, वो फैमिली से इतना दूर नहीं रह सकती। बिल्कुल, तो फैमिली में दूर जाओगा तो कुछ को नहीं होगा, दिल में कुछ तो होगी घबराहटी। हाँ, थोड़ी ऐसा है कि बहुत टाइम के लिए जा रहे हैं। अभी तो 1-2 सालों के लिए गए थे तो ठीक था, बट अभी बहुत सालों के लिए, मतलब अब तो घर से बाहर ही रहना है। अब तो घर के आने के चांसेस कम होंगे, तो अब थोड़ी याद आएगी फैमिली की। और हमारी तो जॉइंट फैमिली है, तो फिर हमें तो ज़्यादा याद आती है इन चीज़ों में फैमिली की। अच्छा, बिल्कुल। पे रिया बचपनों की तरीका की पढ़ाई में या नटखट में? पढ़ाई में तो शुरू से एक्टिव थी ये, शुरू से पढ़ाई में पूरा ध्यान देती थी। और हमारे घर का यही रूल था, बच्चों को मतलब पढ़ाई के लिए तो बिठाना ही है, चाहे क्या भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ज़रूर बिठाएंगे बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो ये एक्टिव ही थी पढ़ाई में, शुरू से पढ़ाई पे ध्यान देती थी ये। कुछ बात याद है रिया की बचपन में कहीं की बातें करती? कई बच्चे अजीब अजीब भी सवाल पूछ करी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कि एक बच्चा को लियो तो बच्ची आपकी मम्मी ने कहती मम्मी तारा कितना हुई, अब तारा कौन गिन सके? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं करती थी। अच्छा, ज्यादा नटखटी या नॉर्मल? नॉर्मल ही थी। सिंसियर, हर बात में एक्टिव है, पढ़ाई के अलावा भी। आप की छोटी बहन हो या बड़ी? बड़ी बड़ी। तो छोटी बहन का कुछ अलग नखरा रिया करी? नहीं, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि सीधी लड़की है, ऐसे कुछ नखरे वगैरह इस टाइप का कुछ ऐसे नखरे तो बिल्कुल आते ही नहीं है इसको, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप। इन्हें पता है मैं काम आऊँगी, डॉक्टर बन जाऊँगी ना। इसलिए अच्छा बोल रहे हैं लोग। कोई बात को नहीं। रिया लगा है कि भाई मैं नटखट हो रहा है, मैं नती अच्छी बता रही? नहीं, मैं सड़क करके भाग जाती थी, फिर मुझे कोई कुछ कहता था तो मैं रोने लग जाती थी, इसलिए कोई मुझे कुछ कहता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, बचपन से। मतलब रोनो तो बिल्कुल नाक में ही हो? हाँ, मैं बहुत रोती थी, मैं नाराज हो जाती थी या तो फिर मैं भाग जाती थी बाहर। तो फिर कोई कुछ मैं आगे से कहता ही नहीं था, इसलिए लोग सीधा बता रहे हैं मुझे। बिल्कुल।
अभी जहाँ थे भी पढ़ाई करता, ये भी पढ़ाई करता, तो थे पढ़ाई के लिए इनके ऐसे मोटिवेट करते? पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत इसको एक्चुअली नहीं थी। इसका टारगेट ऑलरेडी फिक्स था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ मतलब जब रैंक इसकी नहीं आई थी, पिछली बार 1 नंबर से रह गई थी, तब इसको मोटिवेशन की ज़रूरत थी कि अब मेरा रह गया 1 नंबर से रह गया, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो उस टाइम पे सबने ही इसको, मैंने तो क्या, सबने इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि कोई बात नहीं, अब इससे भी ज़्यादा कुछ लिखा होगा भगवान ने, इसीलिए अभी 1 नंबर से रह गया है। ये भाई ही पापा और चाचा जी और ताऊ जी, तो ताऊ जी होने के नाते रिया हूँ कितनों को लगाव है थाने? रिया हूँ बहुत ही ज़्यादा लगाव है, छोटी गुड़िया की तरह बहुत ही ज़्यादा लगाव है। ये मतलब चंचल है, बोलने की स्टाइल है इसकी अलग, मतलब हर किसी को फेवर में कर लेती है उस हिसाब से। अच्छा, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है यार। हाँ, चंचल भी है, एक्टिव भी है, मतलब सब गुण है इसमें। कभी बचपन की याद है कि रिया कुछ बातें कहा करती कि पापा मैं बड़ी बन के यो करूँगी वो करूँगी? नहीं, इसका तो पढ़ाई में तो खूब है, लेकिन लाइन क्या चूज करेगी उसको तो लास्ट में अभी पता चला था, उसके बाद में इसको वहाँ पे एडमिशन दिलाया। एक्चुअली बचपन में ऐसा था कि मैं जब हुई थी ना, तो दादी की तबीयत ख़राब रहती थी, तो उस टाइम दादी मुझे उठा नहीं पाती थी, तो सब दादी की वो लगे हुए थे तबीयत में। तब एक बड़े पापा ही थे जो बचपन में मुझे उठाते थे, मैं साइड में वरना सोई रहती थी, बड़े पापा ही थे जो मुझे उठा के घुमा के लाते थे हर जगह। तो मुझे वो याद है एक्चुअली बड़े पापा की बचपन की बातें। तो थे तो छोटा है ना। हाँ, बट मुझे लोग बताते हैं कि तू साइड में सोती रहती थी, हम तो दादी की सेवा वेवा करते थे, तो बड़े पापा ही थे जो तुझे घुमा के लाते थे हर जगह। बड़े पापा को थोड़ा डर लगता है छोटे बच्चों को उठाने में, बट वो मुझे उठाते थे, तो मुझे वो बात बताई गई थी मेरे बचपन की। तो वो बात है ना, टच करे। हाँ, वो बात अभी तक मुझे याद है। आपके कुछ बताना चाहोगे अपनी सिस्टर के बारे में? नहीं मतलब बताना तो यही है कि मतलब 3 साल से मेहनत वैसे कर रही थी, प्रोसेस में थी, उसके बाद जो ऐसा रिजल्ट आया तो मतलब काफ़ी खुशी मिलती है। लास्ट ईयर मतलब 1 नंबर से रह गई थी, तो उसके बाद काफ़ी डाउन थी, तो मतलब सबने मिलकर काफ़ी मोटिवेट किया था इसको, इस बार निकाल लिया तो सबको काफ़ी खुशी है। आर्या कुछ बोल रहे हैं? मैं 1 नंबर से रह गई थी, तो भैया ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तू ड्रॉप ले, तू एक बार और प्रिपरेशन कर, तू बहुत अच्छा कर सकती है। तू ऐसा भैया ने कहा था कि मतलब भगवान चाहते ही नहीं है तू कम में सेटल हो, तो तू क्यों हो रही है सेटल। भैया मुझे शुरुआत से कहते थे तू 1 साल और दे अपनी पढ़ाई को, पर मैं ही मना करती थी कि नहीं मैं काउंसलिंग कराऊंगी, मैं वेट करूंगी। तो मैंने एंड तक काउंसलिंग तक वेट किया और मुझे कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, तो इसलिए मैंने फिर से प्रिपरेशन की। तो मैंने रिज़ल्ट के बाद मैं भैया को क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली उनकी इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट हुई है, तो वो घर में मुझे नहीं, वो एक्चुअली सबको मोटिवेट करते हैं। हम जितने भी 6 भाई बहन बाकी हैं, वो सबको मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। तो बिल्कुल। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। ये रिया का पिताजी। रिया से कि अभी डॉक्टर बनाना जा रही है, अभी तो 5 साल और पढ़ाई करनी है, बहुत सारी चीज़ करनी है, भी के बाद में डॉक्टर लागो। फिर भी एक खुशी है कि हाँ बच्चों डॉक्टर बन जागो, तो खुशी की तो मनिया लगा है कि कोई सीमा ही हो। ना, खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। फर्स्ट डॉक्टर बना है हमारी जैसे बागवानी फैमिली है, सिंधी परिवार की, उसमें पहला डॉक्टर है ये। अच्छा, इसके लिए सबको ही खुशी है, पूरे परिवार को खुशी है। तो चाचा जी हूँ भी बात करना है। जब बचपन में थे आन देखता आ रहे हो, तो रिया पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज़ में ज़्यादा भाग लिया करती? डांसिंग बहुत अच्छा करे, डांस बहुत अच्छा करा, अच्छा, और हर चीज़ में एक्टिव है बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा है। चाचा वो थे जो मतलब एक्चुअली हम पढ़ाई करते थे, हमारा मूड बहुत ऐसे ख़राब रहता था, तो चाचा मूड फ्रेश करने आते थे हमारा, मजाक मस्ती करके। और ऐसे जिस दिन चाचा थोड़े ऐसे सैड होते थे, हम लोग सबको लगता था कि आज ऐसा क्या हुआ जो चाचा आज हंसी मजाक नहीं कर रहे। और तो चाचा को मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगी कि वो बहुत मूड फ्रेश करते थे हमारा। जब हमारा पढ़ के दिमाग बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था, तब वो हमें हंसाने आते थे डेफिनेटली। वो अभी भी वो करते हैं एक्चुअली। वो एक्चुअली सब बहुत खुश थे, बट चाचा वो थे जो मेरे साथ डांस कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को डांस का बहुत शौक है। अच्छा, कौन सा गाना फेवरेट है थारा? सिंधी गाने चलाते हैं हम लोग, सिंधी फैमिली हैं, तो हमें सिंधी फैमिली पे ही मजा आता है। रख संदलिए ते पेर मुंजा मोर लाडा, हाँ, झूलेलाल के सॉन्ग जो भजन वगैरह होता है, हम उन्हीं पे डांस करते हैं। हम लोग सिंधी पे वाइब कर लेते हैं हम सब। ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली डांस में वैसे भी बहुत अच्छी है, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं सब डांस। तीनों पोतियां बहुत होशियार है डांस में, तो डांस प्रोग्राम में भी फर्स्ट आती थी स्कूल में, RDS में। वीडियो के माध्यम से देखियो कि मैं सुजानगढ़ पहुंचा और रिया की पूरी फैमिली मिला, और रिया ने देखी पूरी फैमिली बहुत खुश है। रिया अपनी मेहनत करी अपनी तरफों, बड़ा को आशीर्वाद रही हो, पूरी फैमिली को साथ रही हो। देखो भगवान को आशीर्वाद पूरी फैमिली को साथ, और बच्चा की मेहनत
और गुरुजना को भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है बच्चा ने कि सक्सेस जोन में जाए कि बताओ कि भाई 4-5 महीना और 4-5 महीना बच्ची है वह अच्छो करो है और जो हुआ है वो बहुत बढ़िया है। एक बात बोला करी आपने बड़ा बुजुर्ग कि जो है वो अच्छा कर लिए हुआ है, तो बच्चों कभी कम नंबर आए हैं या कभी फेल हुए कुछ भी हुए हैं तो केबरों की भी के लिए और बेस्ट कोई जगह है भाभी को इंतज़ार कर रही है। ये तरीका में कभी भी पढ़ाई ना लेके डिमोटिवेट मत हो, गलत मत सोचो कि मेरा यह चीज़ को नहीं हो रही थी, करोगा भी मेहनत सु भी लगन सु तो बिल्कुल थान बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छी रैंक मिलेगी और पूरी फैमिली आज खुश है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबने, शुभकामना हो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।